नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। 12 दिसंबर 2022 को गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंगल और उनके गुर्गों द्वारा गार्डन हाइट्स सोसाइटी ब्लॉक 7/12 0 माइल्स औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत 0 माइल्स के समय लाल बहादुर सिंह और उनके कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें गोलीबारी भी हुई थी, जिसको लेकर कुछ दिनों के लिए विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंगल को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन अभी तक उसका किसी तरीके का निदान सामने नहीं आ पाया, जिसको लेकर लाल बहादुर सिंह और उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा, हमें न्याय चाहिए। लाल बहादुर सिंह का कहना है कि जब उन लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 144 का आवेदन भी दिया गया था। 30 मार्च तक अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, पूरा परिवार सामाजिक चौक पर आत्मदाह कर लेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। साथ ही लाल बहादुर सिंह ने भी ये बताया कि इसकी जानकारी मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी से लेकर कई आला अधिकारियों को दे रखा है। कहाँ आए थे, क्या करने वाले हैं? मामला है मेरी ज़मीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक 2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मांझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। आज कहाँ आए थे? आज डीएम साहब को आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। इसी क्या चीज़ लगता है प्रशासन का हम राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक सब जगह जो है हम भेज चुके हैं। क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण? ये डरते हैं, वो सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं और सबसे मुख्यमंत्री के सबसे चहेते विधायक हैं, लाठी भांजने वाले, गोली चलाने वाले विधायक हैं। सब जगह वो ज़मीन ही हथियाते हैं और लोगों पर लाठी बरसाते हैं। जिस जगह पे आपका ज़मीन है, जिस जगह पे मार हुआ था, उस जगह पे कार्य भी पूरा हो रहा है। कार्य भी जी कोई नहीं। शुरू से जिस समय से कार्य शुरू हुआ था उस समय से ही हमने आवेदन सब जगह दिया। मेरे बेचे हुए ज़मीन पर भी वो बिग डैडी बना लिए हैं, और दूसरा मेरे बचे हुए ज़मीन 19.5 कट्ठा पर भी जो है वो बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर लिया। आप सोच लिए कि सब मिलकर मेरी खरीदगी ज़मीन है। अब हम सोच लिए हैं, जब खरीदा हुआ ज़मीन सरकार, इसके बाद 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स सरकार को दिया है, जिसके पास मेरा सबूत है। मैंने इनकम टैक्स दिया है वही ज़मीन बेच करके। 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स एक दिन में पति पत्नी दोनों ने मिल करके सरकार को इनकम टैक्स दिया। अब वो व्यक्ति जिसने जब 24 कट्ठा ज़मीन प्रकाश चंद यादव ने खरीदा, वो अब 6-7 करोड़ रुपया हमसे मांग रहे हैं। हम लोग पैसा कहाँ से दे सकें? आपके पास अब कुछ नहीं बचा जी, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। अब प्रशासन यदि नहीं निर्णय लेगी, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे, वहाँ से वो अवैध कब्जा हटावे, उनकी गिरफ्तारी करे, तभी तो हम लोग मानेंगे। नहीं तो हम लोग 100 परिवार आत्मदाह करने के लिए एकदम निश्चित रूप से जो है निर्णय ले चुका है। क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह। हम लोग आए हैं प्रशासन से, क्या इंसाफ चाहिए, और हमको कुछ बोलना भी नहीं है। बोलते बोलते हम लोग थक गए, पर आज तक कुछ नहीं किया ये प्रशासन। और नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हुआ क्या था? मोटा क्या, हमारे ज़मीन पे गोपाल मंडल बिग डैडी, वहाँ हम लोग अपना गए हुए थे। उधर से 15-20 आदमी आके, कोई रड, कोई लाठी, कोई कुछ लेकर के एकाएक अटैक कर दिया। अभी कहाँ आए थे? अभी तो हम लोग आए हैं इन्हीं के पास गुहार लगाने के लिए कि हमको इंसाफ चाहिए। मेरा ज़मीन छोड़ा दे, और गोपाल मंडल का जो भी है, जितने आदमी थे सबको गिरफ्तार कर ले। क्या हम लोग को नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 30 तारीख को। मेरा नाम माधुरी प्रसाद है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 पूर्व में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध लाभुक अमृता देवी पंचायत खनकित्ता प्रखंड साबोर द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 5 मार्च 2025 को जिलाधिकारी भागलपुर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह द्वारा चाबी हस्तांतरित कर गृह प्रवेश कराया गया। 20,369 लक्ष्य में 14,403 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा 57,61,20,000 रुपए भेजे गए उनके खाते में। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर जिले में 20,369 लक्ष्य में से 14,403 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा 57,61,20,000 रुपए उनके खाते में भेज दिए गए हैं और सिंबॉलिक तौर पर उन लाभुकों को चाबी देकर उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर टॉप 10 में है। इस कार्य से संबंधित सभी पदाधिकारी को भी जिलाधिकारी ने सही ढंग से और तत्परता से कार्य करने को लेकर शुभकामनाएं और बधाइयां दी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जन स्वराज पार्टी द्वारा युवा बिहार उद्घोष यात्रा का शुभारंभ अंकी धरती भागलपुर जिला से रानी तालाब स्थित जिला कार्यालय में भोजपुरी और अंगिका के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छैला बिहारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और राष्ट्रगान से किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को युवाओं की राजनीति और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कराना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मुख्य राजनीति की धारा से जोड़ा जाना। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए युवा बिहार के कोसी, सीमांचल, भागलपुर, बांका, मुंगेर जिले को एक भाग में रखा गया है, जिसके तहत ये युवा बिहार उद्घोष यात्रा प्रारंभ किया गया, जिसमें इस उद्घोष यात्रा का आज विधिवत शुभारंभ भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम के दौरान जन स्वराज पार्टी भागलपुर इकाई के अलावा कई जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जानकारी भागलपुर के जिला सचिव सह राज्य कार्यकारी समिति सदस्य के सरदार हर्षप्रीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। सीमांचल और पूर्वांचल का बड़ा चेहरा आप हैं, क्या लगता है कि जन स्वराज मजबूत हो जाएगा सीमांचल और पूर्वांचल अंग प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल होगा। किस स्तर से काम होगा आपके? देखिए, काम तो हो ही रहा है, जमीनी स्तर उसको कह सकते हैं, जमीनी स्तर से काम होगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि सबको रोजगार चाहिए और बिहार से बाहर हमको नहीं जाना है, हमको यहीं पर चाहिए। जय बिहार! बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में औद्योगिक थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार की सर्विस पिस्टल कारतूस उनके आवास से 3 की संख्या में पहुंचे चोरों ने चुरा लिया। इस घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के ज्योति विहार कॉलोनी स्थित आवास में सोमवार की रात हुई। चोरों ने आवास में प्रवेश कर उनका सर्विस पिस्टल कारतूस के अलावा लैपटॉप भी चुरा लिया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों को जिस इत्मीनान से चोरी को अंजाम देते हुए देखा गया, मानो उन्हें घर की आंतरिक स्थिति और दरोगा की दिनचर्या की पूरी जानकारी रही होगी। इस बात की भी संभावना है कि चोरों ने घर और दरोगा कन्हैया कुमार की बकायदा रैकी कर रखी होगी। घटना की जानकारी पर औद्योगिक थानाध्यक्ष मुरलीधर साहब पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। तकनीकी सेल की जांच के बाद पुलिस टीम ने एक दागी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना की जानकारी पर एसएसपी हृदयकांत ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की निगरानी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम को घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए लगा दिया है। कन्हैया कुमार की पिस्टल कारतूस चोरी को लेकर विभागीय आंतरिक जांच की जा रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु में समानांतर गंगा में बन रहे 4 लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। 4.5 किलोमीटर लंबे इस पुल में 44 पिलर में से 40 पिलर का काम लगभग पूरा कर दिया गया। पुल को तय समय पर चालू करने के लिए निर्माण कार्य तेजी गति से किया जा रहा है। साल 2027 के कई महीने में 4 लेन पुल को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। 1116 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के बन जाने से पश्चिम बंगाल और झारखंड का भागलपुर के रास्ते सीमांचल से कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। उसमें क्या अपडेट है?
समानांतर पुल में आपको 40 पियर पे काम हो चुका है, 44 में से, और पियर पे काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है और ये अपने नियत समय में ही इसको सभी कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर 10वें दिन हड़ताल पर होने पर आज बुधवार की सुबह सभी सफाई कर्मी एकजुट होकर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पर पहुंचकर अपनी मांग किए। इस दौरान सफाई कर्मी ने बताया कि कल्पतरु एजेंसी के कार्य द्वारा करने पर 4 माह का वेतन नहीं दिया गया। अब हम लोग कल्पतरु एजेंसी के साथ काम नहीं करेंगे। नगर परिषद कार्यालय द्वारा कार्य कराने पर ही हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने यहां पहुंच के नगर परिषद के द्वारा कार्य कराने की बात कहने पर सभी सफाई कर्मी एकजुट होकर हड़ताल समाप्त करने की बात कही। नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के द्वारा पत्र जारी कर बताया गया कि अगर कल्पतरु एजेंसी 5 तारीख तक नगर परिषद क्षेत्र में सफाई नहीं कराने पर नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा सफाई कराई जाएगी और जब तक नए एजेंसी का बहाल नहीं किया जाता तब तक नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा सफाई कराने की बात कहने पर सभी सफाई कर्मी ने बात मानते हुए हड़ताल को समाप्त करने की बात कही। समस्या तो यही है, हम महेश मल्लिक अस्थायी निवासी श्रीघाट, नई श्रीघाट सुल्तानगंज का निवासी हूँ। सारा मजदूर शुरू से काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। जब से एनजीओ आए हैं तब से हमारा सब मजदूर को बहुत कष्ट हो रहा है। कमाता तो महीना में सही है लेकिन सही से पैसा नहीं देता है। 2 महीना 3 महीना लगा देता है, सही से एक बार पैसा नहीं भेजता है। आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? जब मांग करते हैं तो 2-4 आदमी को 100 कर दिया, फिर सब आदमी को पैसा नहीं दिया। अभी भी पैसा दिया है, कितना को दिया है, कितना को नहीं भी दिया है, कितना को बाकी पिए भी है। इसलिए सारा मजदूर उठ करके हम लोग गए, इसका विचार करके हम लोग हड़ताल में उतर आए। आज हड़ताल 10 दिन हो गया। बेचारा हम बधाई साहब मजदूर देते हैं कार्यपालक साहब को, वो भी ऑर्डर किया था ये लोग मजदूर का जो मांग है ले करके चलिए, इन लोग को पूरा कर दीजिए, जो बाकी बकाया है इसको हमको दिया जाए। तो कार्यपालक सर को भी बात को टेर दिया, तो कार्यपालक सर भी अभी तक नहीं आया ना, तो हमारा एनजीओ देखने के लिए आया। वेतन नहीं मिला अभी लोग? वेतन बाकी है, नहीं मिला है। नहीं मिला है। आप लोग हड़ताल पे है ना? फरवरी का भी पैसा बाकी है, अभी तक हम लोग हड़ताल में हैं। एक समझौता के लिए हम लोग आए थे सभापति के पास कि हमारा नगर सभा है तो चलिए वहाँ से क्या निर्णय होता है हमारा गरीब मजदूर का। बेचारा सलाह दिया कि तुम लोग का भी फैसला होगा, लेकिन तुम लोग एनजीओ के द्वारा काम कर रहे हो। आज एनजीओ नहीं कुछ करते हैं तुम लोग को पीछे, तो हम तुम लोग के साथ हम लोग ऑफिस से तुम लोग को मदद करेंगे, शहर को सफाई करेंगे नगर परिषद से। हाँ, नगर परिषद से कराएंगे। तो हमारा सब मजदूर का कहना हुआ कि हम एनजीओ में नहीं कटेंगे, हम जब भी काम करेंगे तो हम विभागी से करेंगे और जो भी हमारा निर्णय लेगा तो एक विभागी लेगा। सभापति ने जो ऐसा कहा तो आप लोग सभापति तो कहा नहीं, हम लोग मजदूर कह रहे हैं जी कि हम लोग जब भी काम करेंगे तो नगर परिषद से ही काम करेंगे। नगर परिषद से आप लोग करने के लिए तैयार है? हाँ, लेकिन हम एनजीओ के पास नहीं खटेंगे। लेकिन नगर परिषद से अगर खटाया जाएगा तो आप लोग खटेंगे ना? हड़ताल तोड़ेंगे? हड़ताल तोड़ देंगे। हाँ, हम लोग को 4 महीना का पैसा नहीं दिया गया सर। जी जी, 4 महीना का पैसा नहीं दिया गया। 4 महीना का हम लोग को पैसा दे दे, फिर हम लोग काम करेंगे। आप लोग तो हड़ताल में हैं? जी हाँ। तो हड़ताल के लिए टूटा हड़ताल? नहीं सर, जब तक पेमेंट नहीं होगा हड़ताल नहीं टूटेगा सर। पैसा अभी तक नहीं मिला? नहीं सर। कितना दिन हुआ हड़ताल का? हड़ताल का मतलब 10वां दिन हो गया। 10 दिन हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला है। क्या आश्वासन दिया गया कोई पदाधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा रहा है सर। तो अभी कभी कहाँ पहुँचे हैं? कल गए हुए थे, सब आए हुए थे, वो बोले ठेकेदार आपको पेमेंट कर देंगे। और ठेकेदार बोल रहे हैं हमको स्कूटी देंगे तो हम पेमेंट करेंगे। और सर का कहना है कि अगर वो पेमेंट करेगा तब तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो आप लोग सभापति के यहाँ आए हैं? जी हाँ। तो क्या आश्वासन दिए सभापति ने? उनको कहना है कि पेमेंट आप लोग को होगा, वो होगा कब होगा इसका भी गारंटी। पेमेंट होगा तो हड़ताल तोड़ेंगे? जी। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार राव, सफाई कर्मी जी, नगर परिषद। जी। हम लोग बहुत
लीजिए अब हम लोग नियाले से खटेंगे, हम लोग ठेकेदारी दोबारा से नहीं खटेंगे, हम लोग नगर परिषद से कटेंगे, ठेकेदारी से हम लोग नहीं खटेंगे। और जो भुगतान पैसा दे रहा है उनको नहीं मिल रहा है, हमको पैसा चाहिए। मैंने कि जो ठेकेदार है, जो कलपत्रु है, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं आप, उसको हटाया जाए। आप PF मिलना चाहिए, वेतन भी पहले से 1 महीना तभी आप लोग काम करेंगे। हाँ, तभी हम लोग काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम टिंकू मल्लिक है। कर्मी आपके आवास पर पहुंचे हुए हैं। उन लोगों का मांग है कि हम लोग जो NGO के तहत नहीं खटेंगे, नगर परिषद के द्वारा खटेंगे। अगर नगर परिषद के द्वारा खटाया जाएगा तो हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार हैं। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कि विगत लगभग 10 दिनों से जो है पूरे अजगैबीनाथ की नगरी में सफाई कर्मियों के द्वारा जो है हड़ताल की गई है, क्योंकि मेरे द्वारा बार बार इनसे अनुरोध किया जा रहा था कि आप हड़ताल ना करें, शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन इनके द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी इन्होंने रखा। मैं महाशिवरात्रि पर्व के दौरान भी इन लोगों से मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए सभी सफाई मजदूरों ने श्रमदान कर पूरे शहर को एक दिन के लिए साफ किया। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बीते बोर्ड के तहत इनका PF का राशि का आज तक भुगतान नहीं किया गया है। कार्यालय स्तर से ससमय NGO को भुगतान कर दी जाती है, इसके बावजूद भी ससमय सफाई मजदूर का भुगतान नहीं किया जाता है। कई मजदूरों की शिकायतें हैं कि 3 महीने से 4 महीने से इनका भुगतान नहीं किया गया है। कई मजदूरों की शिकायतें हैं कि जो भुगतान किया जाता है उसमें 2000, 6000, 4000 रुपया कटौती कर भुगतान किया जाता है। तो एक दिन जो स्वच्छता एजेंसी के सचिव हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना हुआ कि उनका ही पैसा जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं इनके पास निकलेगा। तो हम उनसे बताए कि आप एक दिन आके, आपका पैसा निकलता है तो आप पैसा ले लीजिए, इनका पैसा निकलता है तो इनको पैसा दे दीजिए, लेकिन उनके द्वारा कोई अभी तक सकारात्मक पहल नहीं की गई है। कल EO साहब आए थे, EO साहब से मेरी बात हुई, तो EO साहब एक पत्र निकाले, जो पत्र में मुझे थोड़ी संतुष्टि भी है कि उनका जो पत्र है वो स्वच्छता एजेंसी के लिए एक स्पष्टीकरण का पत्र है, और उसमें स्पष्ट है कि आज 5 तारीख है, अगर 5 तारीख तक जो है उनके द्वारा कार्य शुरू नहीं कराया गया इनका भुगतान कर, तो सभी सफाई मजदूर का कार्य जो है जब तक नए एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक इनका सारा कार्य जो है, स्वच्छता का सारा कार्य जो है नगर परिषद कार्यालय से कराया जाएगा। इसके लिए जो हमारे स्वच्छता अधिकारी हैं अमित भगत जी को पत्र भी निर्गत कर दिया जा चुका है। तो चूँकि इनकी मांगे जो है वो जायज़ हैं, इनकी मांग का मैं समर्थन करता हूँ, हड़ताल का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो पूरे शहर क्षेत्र में, पूरे नगर क्षेत्र में जो है भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो मेरा अनुरोध है इनसे, मेरे जितने भी स्वच्छता भाई हैं, कर्मी हैं, कि आप अति शीघ्र जो है हड़ताल समाप्त कर काम पे लौटें। अब कार्यपालक पदाधिकारी का भी मैं थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 5 तारीख तक अगर स्वच्छता एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया गया तो सभी स्वच्छता कार्य जो है विभागीय रूप से कार्यालय स्तर से कराई जाएगी। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी का भी थैंक्स। तो हड़ताल समाप्त किया गया है। मैं तो इनसे अनुरोध कर रहा हूँ, पर इन लोगों का कहना है कि आज हम लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है कार्यालय को सुपुर्द कर देंगे और कल से काम करेंगे। मेरा अनुरोध इनसे है कि आज से आप काम शुरू करें, तो देख लेते हैं इन लोगों की क्या बात होती है। तो अगर आज से शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल से ये लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो नगर परिषद से ही काम होगा? हाँ, तब तक नगर परिषद से होगा जब तक नए एजेंसी का, स्वच्छता एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है, तब तक इन लोगों का जो है, और ये लोग सहमत भी हैं। आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं? नगर परिषद से काम सहमत है ना? केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में गृह प्रवेश हेतु प्रतीकात्मक चाबी और स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। यह आवास 2024-25 ई की स्वीकृति को लेकर दी गई है। इसके बाद इस साबोर प्रखंड पहुंचकर वहां के लाभुकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश को लेकर पहुंचे और लाभुकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर जिले में 20,369 लक्ष्य में से 14,403 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा 57,61,20,000 रुपए उनके खाते में भेज दिए गए हैं और सिंबॉलिक तौर पर उन लाभुकों को चाबी देकर उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई है। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर टॉप 10 में है। इस कार्य से संबंधित सभी पदाधिकारी को भी जिलाधिकारी ने सही ढंग से और तत्परता से कार्य करने को लेकर शुभकामनाएं और बधाई दी। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज हमारे ज़िले में कुल 20,369 का के लक्ष्य में से कुल 14,403 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के द्वारा 57,61,20,000 रुपये की राशि अंतरित कर दी गई है उनके खाते में। और एक सिंबॉलिक फंक्शन जो हम लोगों ने जिला स्तर पे किया है, इसमें हम लोगों ने उनको राशि के बारे में अवगत कराया है और काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने आवास भी पूर्णता कराया है और जिसमें से कुछ लाभुकों को उनके पूर्ण आवास की चाबी दी गई है। और इस अवसर पर मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से जिनको कि आवास योजना का लाभ मिला है और अभी मिलने वाला है, मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके अलावे मैं डीडीसी साहब को, उनके पूरी DRDA की टीम को, समस्त BDOs को एवं उनके टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरी राशि के अंतरण में सहयोग किया है और हमारा भागलपुर जिला टॉप 10 में है। आज जो लाभुकों के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, मैं समस्त टीम को धन्यवाद देता हूँ। गृह प्रवेश के भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुश है। पक्का मकान बनेगा तो खुश नहीं रहेंगे। कितना राशि मिला है? 40,000। 40,000 मिलेगा। कब तक बनाइएगा घर? अब काल से न्यूज कर दें। काल से है ना? खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नाथनगर ब्लॉक का। नाथनगर। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। ठीक है, बेहतर है हम लोग सब, परेशानी था। कब तक निर्माण करिएगा घर का, बनाइएगा? जी मेरा घर बन चुका है। हाँ, आज राशि मिल गई है। कितनी राशि मिली है? टोटल पैसा कितना? 1,20,000 रुपया। अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसी भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।